हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस 2026 का जो सीरीज चल रहा है, वो सीरीज का आज जो रहेगा, आज 14 नंबर क्लास रहेगा। ठीक है, 14 नंबर क्लास रहेगा। और 14 नंबर में आज का जो टॉपिक रहेगा 20 नंबर टॉपिक रहेगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो सिंपली इससे पहले हमने विभिन्न टॉपिक करवा चुके हैं। अगर वो टॉपिक आपने नहीं देखा है तो आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा हमारे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को एक एक करके आप देख लीजिएगा और सारे को याद कर लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन के तौर पे आपके पास पीडीएफ उपलब्ध है, यानी टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलता है। डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं, या एक बार हो दो बार हो वीडियो को देखिए, आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए काफी इंपोर्टेंट ये जो सीरीज चल रहा है काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि 70 से 75 बिहार पुलिस में जीके जीएस का वेटेज रहता है। ठीक है, इसलिए जीके जीएस पर अगर आपका क्लियर हो गया तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ से प्रश्न आते हैं और कौन कौन प्रश्न आए हैं, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 में ये पूछा गया प्रश्न है, और चलिए इस प्रश्न को देखते हैं और याद करते हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का यानी कब प्रारंभ हुआ बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? याद रखिए 1930 में, 12 मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ, जहां गांधी और उनके अनुयायियों ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा की। ये इंपोर्टेंट है व्याख्या, तो सिंपली याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यहाँ पे डी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर ए साबरमती आश्रम से, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही, साबरमती आश्रम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, उससे पहले हम व्याख्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायी संग दांडी के लिए मार्च प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ किया। 375 किमी की दूरी तय कर गांधी जी अरब सागर के तट पर स्थित दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा दांडी, ऑप्शन नंबर सी, दांडी यात्रा से यानी 1930 में हुआ था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के लिए हुई थी? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, 12 मार्च 1930 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? दांडी जी की मतलब कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ तारीख और वर्ष बताइए। तो 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आंसर की बात करें यहाँ पे, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गांधी इब्रन समझौता हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो 1931 में हुआ था, ठीक पहले हुआ था। ठीक है, तो सारे डिटेल्स के बारे में जानेंगे। चलिए इसके व्याख्या में दिया हुआ है, तो हम सारे डिटेल्स के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, जबकि गांधी इब्रन समझौता 1931 यानी 1931 में हुआ था। इसके ठीक पहले 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी इब्रन समझौता 1931 ईस्वी में, पूना समझौता 1932 तथा गांधी मैकडोनाल्ड समझौता 1932 में हुआ था। अतः सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इब्रन समझौता 1931 से
पहले हुआ था, ठीक है। 131 के पहले हुआ था, यानी 1930 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, बताइएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण, कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अगला जो हम देखेंगे, अगला नंबर टॉपिक यानी 21 नंबर टॉपिक रहेगा, गांधी इवरन समझौता गोलमेज सम्मेलन। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। गांधी जी के बारे में, आप गांधी जी जो भी कार्य किए हैं, सारे कार्य आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, इसलिए याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं गांधी जी के बारे में, ठीक है। बताइए, गांधी इवरन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष था। गांधी इवरन समझौता पर हस्ताक्षर यानी साइन होने वाला वर्ष 1931 था। 1931 ऑप्शन नंबर बी होगा, 1931 मार्च में 1931 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, गांधी इवरन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष बताइएगा। तो वर्ष क्या है, 1931 है, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। उसके पहले 22 नंबर टॉपिक आ गया, यानी पूना पैक्ट। पूना पैक्ट ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1932 का पूना पैक्ट डैश संबंधित था। 1932 का पूना पैक्ट जो डैश संबंधित था, बताइएगा किससे संबंधित है, बताइएगा। याद रखिएगा, दलित वर्गों के राजनीतिक आधारों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? तो याद रखिएगा, कौन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी रेमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 16 अगस्त 1932 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये इंपोर्टेंट है। जो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, ये आपको पता होगा। इससे पहले वाला टॉपिक अगर आपने हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो को नारा दिया था, बताइएगा। तो क्या देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। उन्होंने 8 अगस्त 1942 को दिया था। अगला है, अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे, काफी इंपोर्टेंट है। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे, तो याद रखिएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बांकीपुर जेल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बांकीपुर जेल हो जाएगा, ठीक है, जो 2024 में पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया गया था, जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया, ठीक है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? किसने? तो याद रखिए, जयप्रकाश नारायण। लोकनायक किसको बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम बताइए। चलिए यहाँ पे देखते हैं सही कालानुक्रम। सबसे पहले जो हुआ था आपको, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कब? 1885 में। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 में। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये जितने भी है सारे इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सारे क्या है? इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा युग्म जो गलत सुमेलित है, बताइएगा। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या है? गलत है। यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे 8 अगस्त 1942 होगा, ठीक है। बाकी सब सही है। चलिए सही है तो हम देखते हैं घटना, और यहाँ पे सन दिया गया है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाते हैं? 16 अगस्त 1946 को। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। चौरी चौरी कांड कब हुआ?
चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में, 5 फरवरी 1922 में। अगला है धात्वे और जलियांवाला बाग कांड, ये 13 अप्रैल 1919 में। काफी इंपोर्टेंट ये इतना है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। धत्यावय है कि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुई थी, जबकि इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। शुरुआत 9, यहाँ पे शुरुआत नहीं पूछा गया है, कौन सा आंदोलन घोषणा हुआ था, घोषणा यदि यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। शुरुआत पूछता तो आप लगा सकते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ? प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन यानी प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया? याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जो 1942 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। अगला है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में प्रारंभ किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी इंपोर्टेंट है। अगला है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में हुआ था। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस। देखते हैं अगला टॉपिक, ठीक है, यानी 24 नंबर टॉपिक, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यानी 531 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? बताइएगा, किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा द फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी, द फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखिएगा द फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रस बिहारी बोस द्वारा टोक्यो जापान में की गई थी। बाद में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की और इसे राष्ट्रीय सेना घोषित किया। अगला है सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा सन 1939 एडी यानी ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1939 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस होगा, ठीक है। अगला है भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? याद रखिएगा रस बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर ए रस बिहारी बोस। अगला है दिल्ली चलो का नारा दिया था, इंपोर्टेंट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो की नारा किसने दिया? बताइएगा दिल्ली चलो की नारा किसने दिया? दिल्ली चलो की नारा किसने दिया? दिल्ली चलो की नारा की नारा भारत की आज़ादी के लिए प्रयासरत क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज को दिया था। किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आजाद हिंद फौज के मुख्य नेता और मार्गदर्शन रहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने जब महसूस किया कि इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में उलझता जा रहा है, तब उस समय यह नारा देखकर उन्होंने आजाद हिंद फौज का मार्गदर्शन किया था। यही पर उन्होंने क्या बोला था? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये नारा दिया था। काफी इंपोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो 25 नंबर है कैबिनेट मिशन नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन नौसेना विद्रोह। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? अंतरिम यानी इसका जो क्वेश्चन है
अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946 में, 2 सितंबर 1946 में। चलिए ये भी पूछा गया है, देख 2024 में पूछा गया है, अगला इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नौसेना विद्रोह का नेतृत्व एम.एस. खान ने किया, एम.एस. खान ने किया। अगला है 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 थे। कितने थे? तो 3 थे उस समय, ठीक है। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? बम्बई में शाही नौसेना के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 में हुआ था। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 फरवरी 1946, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो विलियम वार्ड, विलियम वार्ड ऑप्शन नंबर है, विलियम वार्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला है कांग्रेस के कौन सी उत्तरदायी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? कांग्रेस के कौन से उत्तरदायी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरंगी, ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरंगी। चलिए अगला जो टॉपिक है संविधान, और संविधान 26 नंबर टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, और संविधान सभा हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा करके चलेंगे और याद करते चलिएगा, एक बार हो 2 बार हो वीडियो देखिए, याद कर लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक आपको एमसीक्यू के रूप में करवाया जा रहा है। इससे क्या होगा, प्रीवियस जितने भी पूछा गया क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट होता है, और जो पूछे जाने की संभावना है वो यही से पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक है। और हमारे चैनल पर खान सर का भी बुक करवाया जा रहा है 2026 का, तो हमारे चैनल से जुड़िए और आपका जो सपना है बिहार पुलिस में वो सपना साकार कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।